हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.1 को। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड को, जो कि है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य रेस 50 है। यानी 7 कलमों और 5 पेंसिलों का मूल्य हमें दे रखा है 50, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन में एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो हम मान लेंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना एक कलम का मूल्य ₹100 है और एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य ₹22 है। तो हमने मान लिया कि एक कलम का मूल्य कितना है ₹100 और एक पेंसिल का मूल्य ₹22 है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला हमें शर्त दी हुई थी, पहली कंडीशन दी हुई थी, उसको लिखेंगे कि हमें दिया हुआ था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों को अगर हम मूल्य को मिलाएं तो जब है लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब एक कलम का मूल्य x है और एक पेंसिल का मूल्य y है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 5y, 5y प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना होगा? 7x बराबर टोटल मिला के कुल सम्मिलित मूल्य कितना दे रखा था हमें? वो ₹50। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरी शर्त में अगर हम बात करें, दूसरी शर्त में या दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ था? दूसरी शर्त में हमको दिया हुआ है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। यहाँ पर ये दिया हुआ है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो बना लेते हैं इससे भी हम एक इक्वेशन। तो 7 कलम, जब एक कलम का एक पेंसिल का मूल्य y है तो 7 पेंसिलों का मूल्य हो गया 7y प्लस एक कलम का मूल्य x है, तो 5 कलमों का मूल्य 5x बराबर टोटल मूल्य कितना दे रखा है? ₹46। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब हमने समीकरण बना लिए हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे जो निर्देशांक निकाले थे, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये निर्देशांक निकाले थे, उसी प्रकार समीकरण 1 के और समीकरण 2 के दो बिंदु हम निकालेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे और हमें जो है ग्राफ बनाते ही जो है हमें इसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं समीकरण 1 के निर्देशांक को। तो समीकरण 1 के निर्देशांक, समीकरण 1 के निर्देशांक क्या होंगे? हम आलेख बनाएंगे, ये x y। तो पहले हम x का अगर मान रख दें 0, यहाँ से हम x का मान 0 रख दें तो y का मान कितना आएगा? ये तो 0 हो जाएगा पूरा 7x और 5 जाएगा 50 के बटे में, तो 5 दही 50, y का मान आ जाएगा 10। अगर हम x का मान जैसे ही 0 रखते हैं तो y का मान आप पाएंगे इसमें समीकरण में 10। अब यहाँ पर अगर हम x का मान रख दें 5, यानी 7 पंजे 35, तो यहाँ पर 7 पंजे 35 हो जाएगा और ये 35 50 के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और 50 में से हम 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15, और 15 इधर बराबर के इधर 15 बचेगा और इधर 5y, और इस 5y में से जो 5 है ये 15 के बटे में जाएगा और 5 से 15 कितनी बार कट जाएगा? 3। तो जैसे ही हम x का मान 5 रखेंगे तो हमारा y का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त होगा? समीकरण 1 से 3। तो समीकरण 1 के निर्देशांक हो गए हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 के निर्देशांक को। समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप अपनाएंगे कि जो हमारा यहाँ पर y है, अगर हम y को रख दें
जीरो, अगर हम y को जीरो रख दें तो x का मान कितना आएगा। हम पहले y को जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम y को जीरो रख रहे हैं तो जो हमारा x है वो कितना आएगा, ये तो जीरो बन जाएगा पूरा टर्म, और ये जो 5 है ये 46 के बटे में जाएगा, और 46 से जब हम 5 को भाग देंगे, सॉरी 5 से जब हम 46 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 × 45 यानी 9.2, कितना आएगा 9.2। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो आएगा 9.2। तो चलिए पहला पॉइंट हमने निकाल लिया। अब अगर हम y का मान, अगर हम x को जीरो रख दें तो यहाँ पर y का क्या मान आएगा, तो चलिए x को जीरो रख देते हैं। अब हमने x को जीरो रखा तो y का मान कितना आएगा, यानी ये 7, ये तो हमारा जीरो बन जाएगा 5x, और ये 7 कहाँ जाएगा 46 के बटे में जाएगा, और 7 से हम काटेंगे इसको, कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा लगभग में 7 × 42, और बचेगा यहाँ से 4, तो हो गया, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 7 पंजे 35, तो लगभग में 6.5 आएगा, 6.5। तो चलिए समीकरण 1 के निर्देशांक भी हमने निकाल लिए और समीकरण 2 के भी। अब बनाते हैं हम इसके आलेख को, या फिर कह सकते हैं ग्राफ को। तो चलिए हमने जो चतुर्थांश है, जो आलेख है वो बना लिया है। यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y है और ये y डैश अक्ष है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो समीकरण 1 के निर्देशांक है उनको खींचेंगे हम रेखा के समीकरण। तो यहाँ पर पहला जो हमारा समीकरण है उसके निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए थे, 0,10। तो पहले बिंदु को हम लिखेंगे 0,10, यानी x पर 0 और y पर 10 है। तो हमें यहाँ से जाएंगे x पर 0, और ये जो दूरियाँ आई है हमने एक एक मात्रक ली हैं सब। तो x पर कितना है 0 और y पर 10 जाना है, तो x पे ये हमारा 0 है और y पे यहाँ से जाएंगे 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें पॉइंट मिल गया पहला, और ये पॉइंट क्या है 0,10। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है 5,3। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है दूसरा पॉइंट है 5,3। तो चलिए x पर जाना है 5 और y पर जाना है 3। तो x पर 5 और y पर 3। तो x पर हम यहाँ 5 आ गए x अक्ष पर, और y पर अब ऊपर की ओर हमें यहीं से चलना है 3। अब यहीं से ऊपर को चलेंगे 3, 1 2 और 3। तो यानी हमें ये जो पॉइंट मिलेगा ये यहाँ पर मिलेगा। इस खेल से हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर आएगा, क्योंकि जिससे जो ग्राफ है उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर ये जो 3 हैं इसी के सीध में हम देखेंगे कितना 5। तो ये पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है। x पर कितना जाना है हमें, x पर 5 है, सॉरी x पर 5 है और y पर 3। तो यहाँ से रखेंगे हम, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा कुछ इस 3 के सीध में, यानी यहाँ ये पॉइंट हमको प्राप्त होगा। ये जो मैंने निशान लगाया है ये पॉइंट जो है ये बिंदु हमें प्राप्त होगा 5,3। तो चलिए ये 3 के भी सीध में है। ये y पे कितना है, ये y पर है 3, और x पर कितना है, x पर देखें तो x पर है 5, यानी x पर 5 और y पर कितना है 1 2 और 3। तो चलिए अब ये जो हमारे दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, और जैसे ही हम इनको मिलाएंगे तो हमारा जो रेखा का पहला जो समीकरण है उसकी रेखा बन जाएगी, यानी उसका ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए मिला देते हैं हम इसको स्केल की सहायता से। अब इस प्रकार ये जो रेखा है ये हमने मिला दी है। अब दूसरा जो हमारे पॉइंट हैं दूसरे समीकरण के दूसरे निर्देशांकों को लिखेंगे। देखते हैं, पहले पे है समीकरण 2 का जो पहला बिंदु है वो है 9.2, यानी x पर 9.2 और y पे 0। तो x पर 9.2 जाएंगे पहले, तो x अक्ष ये है और इस पर 9 एरिया,
9 के बाद में कुछ ही दूरी लेनी है, यानी 2 लगभग में ये यहाँ तक जाना है 9.2। ये हमें पॉइंट में डार्क कर देता हूँ इसको, ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 9.2। और बाई पे जाना है अब हमें 0, तो बाई पे 0 यहीं रहेंगे। और अब दूसरा पॉइंट लेंगे, एक्स पर दूसरा पॉइंट है 0 और बाई पे 6.5, तो एक्स पर 0 बाई पर 6.5 जाएंगे, एक्स पर 0, तो एक्स पर 0, ये 0 है मूल बिंदु है, यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और बाई भी 0, तो ये एक्स पर 0 है और बाई पर कितना है 6.5, तो बाई पर जाएंगे ऊपर 6, ये है हमारा 6 और 7 के बीच में आधा लेंगे 6.5, ये दूरी हो जाएगी 6.5, तो ये हमारा 6.5 बिंदु है। अब हम इस बिंदु को और जो हमारा अभी हमने प्राप्त किया ये वाला बिंदु 9.2, इनको हम आपस में मिलाएंगे। तो चलिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं स्केल की सहायता से। तो ये हमारा 6.5 और ये 9.2, इसको मिला देते हैं। तो जैसे ही हमने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया तो हमने देखा कि ये दोनों रेखा जो हैं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं 3,5 पर। तो यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में किस बिंदु पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं। और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये एक्स पर 5 है और वाई पर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,3। तो इस प्रकार अब ये जो हमारे बाकी पॉइंट थे इन सभी पॉइंटों को भी हम पहले लिख देंगे एक एक करके। तो ये जो पहला समीकरण हमारा ये था, इस समीकरण के पॉइंटों को लिखेंगे। ये पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट है एक्स पर 0 और वाई पर 10, यानी 0,10। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा इस रेखा का, ये वाला पॉइंट ये 5,3 है, ये हमने पहले ही लिख दिया है। और अब ये जो हमारा पॉइंट है ये इसका क्या नाम है 7,0, यानी सॉरी 0,7। यहाँ पर एक्स 0 है और वाई 7 है। वाई कितना है यहाँ पर 6.5 था, सॉरी 6.5। तो ये जो है वाई यहाँ पर कितना है 6.5 है और एक्स यहाँ पर 0 है। और जो ये पॉइंट है ये हमारा है एक्स पर 9.2 और वाई पर 0, 9.2 और 0। अब हमने जो बिंदु थे वो लिख दिए हैं। अब हम लिख देते हैं इनके जो रेखा हैं ये किस रेखा का, ये इनके जो समीकरण हैं उनको। तो पहला समीकरण है हमारा, यहाँ से पहला समीकरण क्या है 5y + 7x = 50। तो हम पहला जो हमारा पहली जो रेखा है उस पर पहले समीकरण को लिख देंगे 5y + 7x = 50। तो ये है हमारा, ये इसमें हम लिखेंगे 5x + 7y = 50। और ये वाला जो हमारा दूसरा समीकरण है इस पर हम लिख देंगे जो समीकरण दूसरा है। दूसरा समीकरण क्या है हमारा 7y + 5x = 46। ये हमने लिख दिया दूसरा इक्वेशन या फिर दूसरा समीकरण। इस प्रकार हमने देखा कि जब हमने ग्राफ बनाया इसका तो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं 5,3 पर। तो यहाँ से जो पहला मान होता है, पहला पॉइंट होता है वो x का मान होता है। तो यहाँ पर x बराबर होगा 5 और y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आएगा 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने x था वो क्या माना था, x हमने माना था एक कलम का मूल्य और y क्या माना था हमने एक पेंसिल का मूल्य। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक कलम का मूल्य होगा वो कितना होगा, एक कलम का मूल्य होगा यहाँ से x = 5, यानी एक कलम का मूल्य होगा 5 और जो एक पेंसिल है उसका मूल्य होगा कितना 3। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके दोनों पार्टों को सॉल्व कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा।